बहुत नाचने वाली हूँ, क्योंकि मैं पहली बार ला रही हूँ, इसलिए मुझे फुल ढोल बोल के साथ चाहिए था। तो मैंने सारे ढोल बुक कर लिए हैं और मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हाँ, मैंने वहाँ गोवा में भी उनको हमने बहुत स्पेशल गणपति मनाए थे पिछली बार जब गोवा में था। बट दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर फॉर मी। मेरा स्पेशल दिन भी ट्यूसडे होता है और आई एम सो हैप्पी कि थिंग्स आर सो मच बेटर। अब पहले जैसा मतलब ऑब्वियसली अभी सेक्शन 144 भी लगाया है ताकि बहुत भीड़ ना हो जाए, फिर से सब लॉकडाउन ना हो जाए। सो आई थिंक दैट्स एन एक्सीलेंट मूव। और घर पर सब लोग आएंगे, बापा के दर्शन करेंगे और प्रसाद लेकर जाएंगे। आई थिंक दैट्स मोर देन एनफ। आज जूनियर साहब भी आए हुए हैं, इतने टाइम जाग रहे हैं, रात को इतने बज गए हैं। हाँ, लास्ट टू लास्ट ईयर जब बापा का विसर्जन हो रहा था तो बहुत रोया था वो। एंड दिस ईयर आई आस्क्ड हिम तुम रोगे नहीं, कहता अब मैं बड़ा हो गया हूँ। ओके, खतरों के खिलाड़ी की बात करें, हमने आपके एक स्टंट्स देखे हैं अर्जुन, कमाल के हैं। मतलब एक वो जो भी पानी में पानी में था जिसमें रोहित सर आपके पैर भी मतलब यस ही इज़ एन एक्सीलेंट मैन। मेरी परसों ही उनसे बात हुई फ़ोन पर और वो बहुत खुश हैं इस शो से। शो की जो शो इतना अच्छा कर रहा है, नंबर 1 हो गया, तो ही इज़ वेरी हैप्पी। एंड आई टोल्ड हिम दैट आई एब्सोल्युटली लव्ड वर्किंग विद हिम और बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। जेन्युइनली बहुत अच्छे इंसान हैं। सवाल ये है जो काफ़ी कृपा है माशाल्लाह पापा की, आप खतरों के खिलाड़ी हैं, उसके बाद जो है आप एक वेब सीरीज। मैं पापा से बोलूँगा कि भाई मुझे खतरों के खिलाड़ी जीतना है। ओके, कान में क्या कहना चाहिए? हाँ, वेब सीरीज के बारे में क्या कहना चाहिए? वेब सीरीज़ आई एम शूटिंग करंटली फॉर इट एंड बहुत जल्दी उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। इट्स अ नाइस आई मीन आपको पता ही है, मैं जो मुझे दिल को भा जाता है मैं वो कर लेता हूँ। सो आई रियली लाइक्ड इट। कुछ अलग था मेरे लिए करना, तो मैंने वो किया और उसकी डिटेल्स बहुत जल्दी बताऊँ। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये एक्चुअली पहली बार है कि पप्पा घर आ रहे हैं और आने से पहले ही मैंने इनको भी कहा था कि मेरी एक्साइटमेंट तो एकदम आसमान पे चढ़ हुई है अभी। और ये हम दोनों का पहली बार हम दोनों पप्पा को घर लेके आ रहे हैं। तो हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट टाइम मतलब साथ में पप्पा आ रहे हैं, कहते हैं दुख हरता है, वो आते हैं तो दुख लेके जाते हैं, तो आगमन भी उतनी खुशी होती है। तो उसकी क्या कहना चाहेंगे? ब्लेसिंग ही है हमारे लिए तो, कि हमने सोचा था कि
हमने सोचा वो चीज़ हो रही है, तो फिर हमारे लिए तो ब्लेसिंग है। क्या मांगा है आशीष इस बार, मतलब पापा से? बहुत कुछ मांगा है, ये आपको मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं सीधा पापा के कानों में बोलूँगा। ओके, तो किस तरह से आप लोगों ने मतलब तैयारियां कर रखी है और कैसे सोचा कि मतलब करते हो? जैसा कि कहा कि पहली बार है कि हम साथ में पप्पा को घर लेके आ रहे हैं, तो घर को सजाया हुआ है, पूरे घर पे मम्मा भी है, तो वो भी पूरी तैयारियां कर रही है, मिठाई बन रही है, सब मेहमानों की वेट हो रही है, तो हाँ एक्साइटमेंट हो रही है। थैंक यू सो थैंक यू। एक बार गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। फर्स्ट ऑफ ऑल बापा इज़ हेयर, हम सब बहुत खुश हैं, बहुत एंजॉयमेंट के साथ हम यहाँ पे आए हैं खुशी मनाने के लिए। बापा आए हैं, अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ साथ लेकर आए हैं, और ऑफ कोर्स इको फ्रेंडली है, बिकॉज वी नीड टू टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट ऑल्सो, एंड कांट वेट कि पापा को घर लेके जाए, 5 दिन उनको प्यार से रखे और वो हम सब में बहुत सारी खुशियाँ बांटें। पापा से हमेशा की तरह इस बार भी खुशियाँ, सबके वो विघ्नहर्ता हैं ही, खुशियाँ हम सब के लिए, मेरे परिवार के लिए, हमारे सारे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, हर एक इंसान के लिए। अनोखा ऑफ कोर्स मेरे मॉम डैड ने बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेशन किया है, मैंने घर जाके देखा, शूट पे ही रहते हैं पूरा दिन, लेकिन अभी तक कोई भी जोश कम नहीं हुआ है। जैसे जानते हैं अभी लेट नाइट अराउंड 12:45 हो रहे हैं, बट जैसे कि आप देख सकते हैं सब पूरे मुंबई में कोई जोश में 1% भी कमी नहीं है, बिकॉज बापा आ रहे हैं। हाँ, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए प्यारे से बप्पा अर्जुन बिजलानी के भी घर आ गए। अब अर्जुन तो हर साल बप्पा घर लाते हैं, और जब से अयान उनकी जिंदगी में आया है, बप्पा का साथ और भी गहरा हो गया है। जब पूजा होती है तो अयान को देखिए, वो कितने प्यार से पापा मम्मी को निहारता है। नेहा भी उतनी ही श्रद्धा के साथ अर्जुन का साथ देती है। अब अर्जुन की माँ ने अच्छे संस्कार दिए हैं अर्जुन को, और अर्जुन अब वही संस्कार अपने बेटे को भी दे रहे हैं।
से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आज हम गणपति पापा का सबसे फेवरेट मोदक बनाने वाले हैं। मैं हूँ मोनिका वर्मा भंडारी और मैं अमित भंडारी। वी आर फूड ब्लॉगर्स बेस्ड इन मुंबई। हमारा एक फूड पेज है जिसका नाम है मुंबई फूड गुरु। सो SBS ओरिजिनल की टीम आज हमारे घर पर आई है और गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व पर आज हम आप सबके लिए कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं। एंड हम जैसे कोविड के पहले हमारे दोस्तों के साथ, हमारे फैमिलीज़ के साथ, सोसाइटीज़ के साथ हम ये सेलिब्रेट किया करते थे, उससे बहुत मिस करते। तो आपके ज़रिए हम ये सबके साथ सेलिब्रेट करना चाहेंगे। क्या बना क्या रहे आज हमारे लिए? आज हम गणपति पापा का सबसे फेवरेट मोदक बनाने वाले हैं। पर उकड़ीचा मोदक तो आप सभी ने खाया होगा, लेकिन आज हम इस मोदक को देने वाले हैं एक मज़ेदार ट्विस्ट। हम बनाने वाले हैं चॉकलेट के कई तरीके के मोदक। सो आज हम 3 तरीके के मोदक बनाने वाले हैं। पहला मोदक है पान फ्लेवर्ड मोदक, जिसके अंदर पान और गुलकंद की फिलिंग होगी। पान मोदक बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, जैसे कि पान पत्ते, सौंफ, ड्राई फ्रूट्स और गुलकंद, अब हम इसे मिक्सर में अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। रोज़ फ्लेवर्ड मोदक, जिसमें हम कोकोनट और रोज़ का एक मिश्रण बनाएंगे। अब हम वाइट चॉकलेट कंपाउंड को 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करने वाले हैं। वाइट चॉकलेट कंपाउंड हो गया मेल्ट और आप देख सकते हैं कि इसका सिल्की स्मूथ टेक्सचर है।
सो अब मेल्टेड चॉकलेट को हमने मोदक के मोल्ड में डाल दिया है और अब हम इसे सेटल होने देंगे 5 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में। और आज हमारी तीसरी रेसिपी है मोतीचूर मोदक। गणपति पप्पा के लिए हो गए हमारे स्पेशल मोदक रेडी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है रोज मोदक, ये है पान फिल्ड मोदक और ये है मोतीचूर मोदक। कोविड के चलते हम बाहर नहीं जा सकते हैं, हम लोगों के साथ गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं और बप्पा की डिजिटल आरती करेंगे और साथ ही बप्पा को भोग भी लगाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मंगल मूर्ति गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आज हम अपने बप्पा जी को घर लेकर जा रहे हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। काफ़ी बिजी चल रहे थे हम दोनों और बप्पा आना चाहते हैं तो खुद आ जाते हैं और वही हो रहा है हमारे साथ में। एंड हम लोग इको फ्रेंडली गणपति जी घर लेके जा रहे हैं, इसलिए देखिए बड़े एक्साइटेड बड़े यार मैं बहुत खुश हूँ। मैं एक्चुअली बप्पा जैसे बोलते हैं ना कि बप्पा चाहते हैं तो अपने आप आ जाते हैं घर। पिछले साल भी हम लेके आए थे, हमने नए घर में प्रवेश किया था और हम बहुत खुश थे। पिछले साल अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह से हम किसी को इनवाइट नहीं कर पाए, लेकिन इस बार हम बहुत एक्साइटेड हैं कि कुछ यार दोस्त मित्र हैं जो करीबी हैं बॉम्बे में, उनको बुलाएंगे, बप्पा के दर्शन करवाएंगे। समथिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड टू डू बॉम्बे में आने के बाद, being a part of the culture and embrace it fully, and this is part of being embraced. दिवंगा, ये कैसे नए घर पे
पहली बार पप्पा आएंगे मतलब ऐसे? हमारे नए घर में दूसरी बार गणपति जी आ रहे हैं। बस ये है कि हमारे दोस्त यार मित्र सब लोग पहली बार हमारे गणपति जी को देखने आएंगे। और खतरों की खिलाड़ी में बहुत ही धमाल कर रही है माशाल्लाह, तो क्या कहना चाहेंगे? पप्पा चाहेंगे कि आप ये इस बार शायद उनकी कृपा आप पर बनी है। सच में हम यही चाहेंगे कि गणपति जी की कृपा हम पर बनी रहे। जो रिजल्ट आए बहुत अच्छा है खतरों के खिलाड़ी का। मैंने तो अपनी पूरी जी जान मैंने डाल दिया इस शो में। बहुत दिल से मैंने खतरों के खिलाड़ी में भाग लिया है और जितने दिल से मैंने भाग लिया है आशा करती हूँ कि उसका फल भी उतना ही मीठा हो। सवाल और रह गए, प्लीज ये बताओ कि कैसे एक्सपीरियंस रहा? मतलब लोगों को ऐसी उम्मीदें नहीं थी, मतलब जैसे आपने भी हमसे बताया कि लोग सोच रहे थे कि मतलब दिव्यांगा शायद उतनी स्पोर्टिंगली हर चीज़ ना ले, लेकिन टच मतलब लाइक हम जब देख रहे हैं मतलब बहुत एक अलग सा चेंज देखने को मिला है दिव्यांगा। एक इंसान के कई रूप होते हैं। लोग समझते हैं आमतौर पे कि जो वो टीवी पर देख रहे हैं बस वो इंसान उतना ही है, पर ऐसा नहीं होता है। हर इंसान सीमाओं से परे होता है। आमतौर पे हम अपने आसपास कुछ सीमाएं बांध लेते हैं और मैंने शायद बचपन से यही सीखा कि सीमा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। आप हमेशा जितना सोचते हो उससे भी ज़्यादा कर सकते हो। सब दिमाग का खेल है। मैं अपने आप को लिमिटलेस मानती हूँ और हाँ, काफ़ी लिमिटेशंस होती हैं, जैसे यहाँ इंजरी वहाँ इंजरी, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन उससे लड़ पाना हमारे बस की बात है। और मैं आप लोगों को यही बताऊंगी, कभी ये नहीं सोचना कि आपके बस की कोई बात नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हो। अगर कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। आप बताइए। मैं एक बात कहना चाहूँगा इन एडिशन टू व्हाट शी सेड। इनकी जो जर्नी है वो सब ने देखी है, अभी तक देखते आ रहे हैं और आगे भी देखेंगे। इन्होंने वाकई उस जर्नी को जिया है। एज अ फैमिली मेम्बर, एज अ हस्बैंड नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत दिलों को टच किया है इन्होंने और इनका जो एटीट्यूड रहा है वो बहुत ही बेहतरीन रहा है। एक विनर एटीट्यूड रहा है एंड फॉर अस, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल शी इज़ ऑलरेडी द विनर। इर्रिस्पेक्टिव आगे डिसीजन क्या होता है, फैसला क्या होता है, ये कहाँ तक जाती है नहीं जाती हैं, बट आप सब लोग जानते हैं विनर कौन है। दिल से। अब क्योंकि विवेक मेरे साथ हैं और हम इंटरव्यू साथ में दे रहे हैं तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरी इस जर्नी में बहुत बड़ा हिस्सा विवेक हैं, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी खतरों का खिलाड़ी करने की, बिल्कुल भी नहीं हो रही थी इंजरीज़ को ही लेके। और इन्हें मुझसे ज़्यादा भरोसा था। इन्होंने कहा तुम करो, तुम्हारे दिल की तमन्ना है ये, मैं जानता हूँ तुम्हें करना ही चाहिए। एंड थैंकफुली फिर मैंने अपने आप को रिहैबिलिटेट करना शुरू किया। वो एक अपने आप में अलग प्रोसेस था, कभी उसके बारे में बात करेंगे, पर थैंक्स टू हिम आई वाज अ पार्ट ऑफ इट। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हर साल की तरह पप्पा ही स्पेशल हैं एंड इस साल भी मिट्टी से बनी है, इको फ्रेंडली है, घर पे बनाई है और आई थिंक हर बार की तरह सबसे ख़ास बात यही होती है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर किसी को ये जानना समझना कि हम जितना ज़्यादा हो सके इस पूरे त्यौहार को इस तरह से मनाएं कि हम अपने घर में ही मूर्ति बनाएं। इसकी असली साधना इसी तरीके से शुरू हुई थी, तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा हर बार का बस यही कहना होता है कि बप्पा के साथ बप्पा के आते आप जस्ट इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, दैट्स ऑल।
ये वही बात होती है, पप्पा से क्या मांगने वाली बात होती है, बट आई थिंक वो वी आर वेरी कनेक्टेड एंड आई थिंक उनको हमेशा से पता रहता है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं, मुझे जीवन में कहाँ जाना है कहाँ नहीं, उनको इल्म है और वो हमेशा सही रास्ता बस दिखा देते हैं। सो दैट्स हाउ इट इज़। मुझे ये मूर्ति पूरी करने में about 3 दिन लगे और 1 दिन पेंट करने में, सो 4 दिन। इस त्यौहार को मनाने के समय हम इस चीज़ का ख्याल रखें कि हम हमारी एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा नुकसान ना करें और बाकी की मूर्तियाँ बाहर से ख़रीदना, जाके समंदर में विसर्जन करना और 11वें दिन के बाद जो आप हालत देखते हैं उन बीचेस की, आपको सब समझ में आ जाएगा कि हमें वो क्यों नहीं करना चाहिए। तो मत करें वो, प्लीज़ अपने ही घर में मूर्ति बनाएं, कोई भी बना सकता है। मेरे साथ भी इस बार बहुत सारी हमारी प्यारी आंटियाँ हैं जिन्होंने पहली बार मूर्ति बनाई है। आपने जो मूर्तियाँ देखी वो पहली बार बनाई हैं। इट्स वेरी ईजी टू डू इट और इको फ्रेंडली है। प्लीज़ इसे अपनाएं और इस तरीके से इस त्यौहार को सेलिब्रेट करें। थैंक यू। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। मेघदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो। जी हाँ, गणेश जी आते हैं, ढेर सारा प्रेम देते हैं और हम हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि हम सबके जीवन में खुशियां रहें, हम सब स्वस्थ रहे। बीता 1-1.5 वर्ष बहुत ही मुश्किलों भरा रहा, लेकिन गन्नू भैया के आते ही ना लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चलिए आपको लिए चलते हैं किंशुक वैद्य और दिलनाथ पॉल के पास भी किस तरह वो भी पूजा अर्चना कर रहे हैं गणेश जी की। आइए देखिए। साल की तरह बप्पा इस साल भी आए हैं किंशुक के घर। तो वही डेलनास के घर बप्पा आए हैं। डेलनास की एक्साइटमेंट एकदम अलग है, उनके लिए सब कुछ नया नया है। तो वही किंशुक बचपन से अपने घर बप्पा को लेते आ रहे हैं। मुझे कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करनी पसंद है डेकोरेशन में, बट इस साल बहुत ही सिंपल है। बस वो बैठे अपने बगीचे में बैठे, वैसे ही अज्यूम कर सकते हो। या आई थिंक ऐसे ही थोड़ा सिंपल सा विजुअल है, कामली बैठे हैं। एंड मेरे घर पर तो आज 2 साल बाद पापा बता रहे हैं, तो बहुत मिस किया है इन्हें। आज सुबह तो इनको मूंग दाल की मोदक मिले हैं, मूंग की मोदक है। एंड पूरे दिन अलग अलग चीज़ें मिलती रहेंगी। पप्पा जब भी आते हैं तो एक बहुत ही अलग सी खुशी की इलेटेड फीलिंग होती है। मतलब ये हमारा 3रा साल है जब पप्पा घर पे आ रहे हैं और भगवान करे ये मतलब इनकी इच्छा से ये हर साल आते रहे। और आज पूजा के दौरान ड्राई फ्रूट्स है, शीरा बनाया है स्पेशली घर पे, मोदक, कोकोनट मोदक्स एंड अलग अलग फ्लेवर के मोदक्स लाई हूँ। जरा आप भी देखिए कि किंशुक के घर बप्पा की सजावट कैसी की गई है। अब डिजिटल दुनिया का जमाना है तो बप्पा भी तो एक्सपर्ट हैं। उन्हें भी तो डिजिटल की दुनिया में शामिल करना है, इसीलिए तो डिजिटल वाली सजावट की है इन्होंने बप्पा के लिए। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।